नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। काटजू हॉस्पिटल के अधीक्षक महोदय पर गंभीर आरोप लगाते हुए जरीना खान ने कहा, क्या आरोप है, क्यों लगाया? आरोप तो मेरे बहुत सारे हैं। जिस दिन से मैं 5 दिसंबर से जब से इस हॉस्पिटल में आई हूँ, शुरुआत वहाँ से हुई जब मैंने ईएल 1 हफ्ते की ईएल सेक्शन के लिए मैंने लेटर दिया था। 1 महीना पहले जो रूल्स के हिसाब से एप्लीकेशन देना होती है वो मैंने दिया। सिर्फ 5 दिन की मैंने सीएल की दी थी ना ईएल की एप्लीकेशन, बट उन्होंने मेरी ईएल सेंक्शन नहीं करी उन्होंने। फिर मैं सीएल, मुझे कुछ अर्जेंट काम था, मैं 2 दिन 1 हफ्ते की सीएल लेके गई थी। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। वहाँ से आके मैंने अपना मेडिकल दिया और उसका उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा कि आप हेडक्वार्टर लीव लेके नहीं गई थी, इसका स्पष्टीकरण दीजिएगा आप, है ना। और आपने ईएल पे साइन भी नहीं करे थे एप्लीकेशन पे, मैंने साइन करे थे, ये इसका स्पष्टीकरण दिया। उसके बाद में फिर एक ऑपरेशन मैंने करा था टॉर्च की रोशनी में, कुछ ओटी लाइट खराब हो गई थी, तो वो पेपर में आया, तो उसका मुझे स्पष्टीकरण दिया आपने कि वो पेपर में क्यों आया। मतलब मेरे को वो करने की बजाय मेरी आगे कि मैंने इतना देने के बजाय उन्होंने मुझे स्पष्टीकरण दिया कि आपका जो मैटर है पेपर में क्यों आया। भाई मुझे क्या पता पेपर में क्यों आया। उसके बाद में फिर एक और झंडा वंदन का था। भाई शासन का ऐसा तो आदेश नहीं है कि जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ पर झंडा वंदन के लिए आप कहीं भी जा सकते हो वहीं आप। तो उन्होंने मुझे ये स्पष्टीकरण दिया कि आप झंडा वंदन में क्यों नहीं आई थी, इसका आप स्पष्टीकरण दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर एक और मेरी 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैं ठीक है कोई दो दिन छुट्टी पड़ गई थी, एक दिन संडे और एक दिन सैटरडे, तो मैं एब्सेंट लगा दी। उसका स्पष्टीकरण दिया कि आप क्यों नहीं आई थी, आप 2 घंटे क्यों नहीं आई काम के ऊपर। भाई ऐसा कहाँ लिख के, उनको कोई अधिकार नहीं है कि मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय हूँ, मेरी सर्विस को 22 साल हो गए, उनको किसी ने हक नहीं दिया कि वो मेरे आगे एब्सेंट लगाए। और वो कोई नॉन मेडिकल है, उन्हें तो ABCD भी नहीं पता मेडिकल की, हर चीज़ में वो और हम लोग, मेरे एक कलीग हैं, हम दोनों ऑपरेशन साथ मिलकर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ हम लोगों का कोई इतना एक्सपर्ट नहीं है। तो उनको ये प्रॉब्लम है कि आप किसी के साथ क्यों करती हैं, आप अकेले क्यों नहीं करती, आप स्टाफ को जो अनट्रेंड है उसको क्यों नहीं लेती। उसके बाद में फिर एक इंसिडेंट और था कि वो हर बार जैसे कि कुछ भी हो, मैडम वो कोई भी आता था, मैडम सर बुला रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ उनके रूम में। भी कुछ भी आपको बात करना, आप मेरे OPD में आके बात कीजिए ना। उसके बाद में फिर एक दिन जिस दिन मेडिकल ऑफिसर्स कुछ ऐसा नहीं है कि सब मेडिकल ऑफिसर्स थे, मैं तो क्लास 1 स्पेशलाइजेशन हूँ ना, मेरी ड्यूटी उन्होंने लगा दी ऐसा मेडिकल ऑफिसर की तरह। भाई मैं क्यों आऊँगी, है ना, क्लास 2 का वर्क तो मैं क्यों करूँगी। मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनकी मेरी ड्यूटी में उन्होंने लगा दी 8 से 2। उसके बाद में फिर एडजस्ट हो गई, ठीक है, तो उसका स्पष्टीकरण दिया कि आपके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में फिर लास्ट स्पष्टीकरण उन्होंने मुझे ये दिया, एक दिन अभी ईद थी, ईद के दूसरे दिन की बात है, वो ईद तक छुट्टी पर थे, उनको कोई अधिकार नहीं है कि ईद के दूसरे दिन वो मुझे बुलाए। मैं नहीं गई, मैंने जिनको चार्ज दे के गए थे, मैं मैडम को बोल के गई थी कि मैं नहीं आऊँगी, वो खुद भी छुट्टी पर थे। उन्होंने मुझे ये स्पष्टीकरण दिया कि आपके खिलाफ अनुशासित कार्रवाई की जाएगी और आपकी तनख्वाह रोकी जाएगी। उनको किसने अधिकार दिया कि भाई तनख्वाह रोकने के लिए। मैं अपना पूरा वर्क कर रही हूँ, सिंसियरली कर रही हूँ, ऑपरेशन कर रही हूँ, सब चीज़ें कर रही हूँ, नाइट में भी आती हूँ, हर चीज़ आती हूँ। उसके बाद में मैं तो मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ ना, इतने मेंटल स्टेटस में मैं वर्क नहीं कर सकती ना। हम लोग तो सर्जन हैं, ऑपरेशन भी करना होता है हम लोगों को, बाद में अगर मेंटली हम लोग अपसेट रहेंगे तो कैसे काम करेंगे। तो मेरी ये है उनसे कि यहाँ पर जो है एक मेडिको को पोस्ट की जाए, और मैंने जितनी भी है बिल्कुल, मैं कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, मेरे पास पूरा है। इसके पहले मैंने 2 बार मैं CMO को लेटर दे चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और वो कहते हैं कि मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं थी, मेरे पास पूरा लिखित में है, आवक जावक में। मैं डायरेक्टरेट में भी कंप्लेंट करके आई थी, वहाँ से मेरी एप्लीकेशन गायब कर दी गई। मेरे पास सारी सब सबूत है मेरे पास में, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं ऐसे हवा में कंप्लेंट नहीं करी है मैं अभी बहुत मेंटली उससे हूँ, ऐसा नहीं है ना, नौकरी की सबको ज़रूरत होती है। और ऊपर से फिर ये बोलते हैं कि आपको यहाँ भेज दिया जाएगा, वहाँ भेज दिया जाएगा, जहाँ भेजना है भेज दो, जहाँ ट्रांसफ़र करना है कर दो। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, जो बिल्कुल सही है जो है उसके खिलाफ मैं बिल्कुल बोलूँगी। अगर वो मेरे खिलाफ फिर कुछ भी करेंगे तो वो तो बोलेंगे ना अपने पक्ष में। हाँ वो तो हाँ बिल्कुल, हमारे सब साथ वाले संगी से खड़े हुए हैं सारे सब। ऐसा नहीं है कि हम बेजा कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। हमें क्या, हमारी तो सर्विस को 22 साल हो गए, JP में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि हर किसी के, आप देख लीजिए कभी है 7-8 ऑपरेशन। हाँ
क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है जिसको भी बनाया चाहे वो मेडिको जो हम लोग के प्रॉब्लम समझे चिकित्सक में से ही बनना, हाँ, सीनियर चिकित्सक सीनियर्स में किसी को भी इसमें नॉन मेडिकल पर्सन नहीं बनना। जो भी और हम लोग की जो परेशानियां है वो सुन कोई भी भाई जो परेशानी सुनने को तैयार ही नहीं होता। वो मेडिकल से रहे नहीं तो उनको पता ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं पता उन लोगों पता ही नहीं को। क्लास 1 को क्लास 2 की ड्यूटी लगाना, क्लास 3 को क्लास 1 की ड्यूटी लगाना। दूसरे अस्पतालों में काम होता है उसी तरीके से यहाँ पे किया आप जाता है। अपना परिचय। ये डॉक्टर सुनंदर जैन है, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर कीर्ति राले मैडम सबसे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ये हैं ये। मैं डॉक्टर जरीना खान ना, ये डॉक्टर शशि कावड़े सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर यास्मीन ये हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट हैं।